वेलकम बैक। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, लिस्ट की स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आप कैसे कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लिस्ट से रिलेटेड उसकी यूटिलिटी मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे स्ट्रिंग के यूटिलिटी मेथड्स थे, वैसे ही हमारे लिस्ट के भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई वो कौन कौन से यूटिलिटी मेथड्स है और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये आइडियली ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता करना है, यहाँ पर मैंने आइडियली ओपन कर लिया, और अगर आपको ये जानना है कि कितनी यूटिलिटी मेथड्स है मेरे लिस्ट में, तो आपको बस क्या करना है, जैसे कि हमने पहले करा था, प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, डेटा स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन, ओके, dir ऑफ लिस्ट। मैं लिस्ट फंक्शन यहाँ पर पास कर दूंगा, सिंपल, और जस्ट प्रिंट इट। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये इसके स्पेशल मेथड्स हैं। ओके, ये अभी हमें नहीं पढ़ने, ये जब हम या एडवांस पाइथन स्टार्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी अगर आप चाहोगे भी तो समझने में आपको काफी प्रॉब्लम होगी। ओके, अभी के लिए इसे हम यहाँ पर छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो अभी के लिए जो हमें पढ़ना है, ये सारे के सारे मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक, अपेंड से लेके शॉर्ट तक। ओके, ये इम्प्लीमेंट करा के देखते हैं, ये सारे के सारे मेथड्स एक भी स्किप नहीं करेंगे, और स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फाइल ओपन कर लिया और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ dir को। आपको पता चल गया कितने मेथड है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट बनाऊंगा तभी तो आगे परफॉर्म कराऊंगा। तो आओ, जो कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी अपनी L4, मैं वही वाली ले लेता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने जो L4 लिस्ट बनाई थी, मैं उसी पे वर्क करता हूँ। तो ये रही मेरी L4 लिस्ट, और सिर्फ प्रिंट कराया है मैंने यहाँ पर, उसकी लेंथ वगैरह भी प्रिंट कराई है, तो आप देख सकते हो। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग हो गया था। अब मैं बात करता हूँ यूटिलिटी मेथड। तो भाई जो सबसे पहला था अपेंड, वो क्या करता है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यार अपेंड की वर्किंग क्या होती है। सो मैंने यहाँ पर राइट कर रखी है अपेंड की वर्किंग, लिखी है अपेंड। अपेंड क्या करता है, देखो कमेंट करके मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अपेंड इट इज यूज्ड टू ऐड डेटा इन एग्जिस्टिंग लिस्ट बट वन एट अ टाइम एंड ऑलवेज ऐड एट द एंड। ओके, यही लिखे यहाँ पर, एट द एंड। तो पॉइंट है, इंग्लिश में तो इतना बड़ा लग रहा है, हिंदी में आपको बताऊंगा तो बहुत आसान है। क्या करता है अपेंड फंक्शन, पहली बात तो क्या, इट हैज नो रिटर्न टाइप। ये चीज तो याद रखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो आपको याद करने वाली है वो क्या है, भाई डेटा ऐड करेगा। आपकी भाई लिस्ट कैसी है, मैनिपुलेटिव है, म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है, तो आप डेटा ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ऐड करेगा कहाँ पर, अपेंड फंक्शन लास्ट में ऐड करेगा, और एक टाइम पे एक ही डेटा ऐड करेगा। ओके, एक टाइम पे एक का मतलब है आप एक ही डेटा पास कर सकते हो, मल्टीपल नहीं कर सकते हो। देखते हैं, आ जाओ कैसे हो सकता है ये। तो मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ। तो दिस इज माय ऑपरेशन नंबर 1। क्या लिखा मैंने, L4 डॉट अपेंड 12। इसका मतलब होता है एक टाइम पे एक डेटा। गाइस, आप अगर आप चाहो कि आप 12 डॉट ये और ये 3-4 डेटा डालना चाहो अपेंड में, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या लिख रहा है, अपेंड टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, बट आपने तो 3 दे रखे हैं भैया, मैं तो लेके नहीं जाऊंगा, तो ये मना कर रहा है, तो इसने हटा दिया यहाँ से। ओके, और क्या बोल रहा है, इट हैज नो रिटर्न टाइप। मैंने यहाँ पे लिखा है, रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, अगर आप प्रिंट कराओगे OP1 को, आपको क्या लगता है कि ये इसे अपेंड करा के, ये L4 को अपेंड करा के इसमें सेव करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसमें नन जाएगा। ये क्या करेगा, जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है L4, उसमें डेटा अपेंड कराएगा, मतलब कि ओरिजिनल लिस्ट में। तो मैंने वही करा है, मैंने OP1 को भी प्रिंट कराया है और L4 को भी प्रिंट कराया है। ओके, आपका जो आउटपुट दिखेगा ये 12, वो कहाँ दिखेगा, L4 में दिखेगा, OP1 में नन आएगा। तो देखते हैं मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो देखो, OP1 में क्या आ रहा है, नन। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रहा, नन टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नन भी आपका एक तरह का डेटा टाइप है। देखो, हेल्प कहाँ पर आया, ये आया है लास्ट में, लास्ट ऑफ योर लिस्ट। तो यू गेट डेटा लास्ट इन योर लिस्ट। तो जो भी आपने पास करा था 12, वो कहाँ पर आ रहा है, देखो लास्ट में आ रहा है। एक और डेटा ऐड करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑपरेशन नंबर 2, सेम, 2 डेटा ऐड करना है, अपेंड लगाया फिर से। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपेंड में मैंने एक सीक्वेंस पास कर दिया। सीक्वेंस में क्या, एक लिस्ट पास कर दिया। अब चाहे मैं लिस्ट पास करूँ या कुछ भी पास करूँ, है क्या, ये तो है तो एक ही डेटा है, तो एक ही डेटा। ये कहाँ जाएगा, 12 के बाद जाके ऐड होगा। तो देखते हैं, अगेन OP2 में भी देखो मुझे नन मिला है, और आपकी जो लिस्ट आई है वो 12 के
बाद आके अपेंड हुई है, तो अपेंड आपका एक टाइम पे एक डेटा लेके जाता है और लास्ट में अपेंड करता है। इसके बाद एक और फंक्शन आता है भाई, अब यार एक टाइम पे एक डेटा जा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, एक टाइम पे आप चाहते हो यार मुझे मल्टीपल डेटा भेजना है, ओके, आपने जिद करी कि यार नहीं मुझे तो मल्टीपल भेजना है, तो पाइथन ने उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या करा, एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या कर रहा है, इट इज आल्सो यूज्ड टू ऐड डेटा इन एग्जिस्टिंग लिस्ट मल्टीपल एट अ टाइम। मल्टीपल करेगा, अपेंड क्या कर रहा था, एक कर रहा था, और ये क्या करेगा, मल्टीपल करेगा। एंड ऑलवेज ऐड डेटा एट दी एंड, यहाँ पर एट दी एंड गाइस, जो ये थ्योरी है यहाँ पर भी लिखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो यहाँ इस थ्योरी की टेंशन मत लो, साइड में भी फ्लैश हो रही है, वर्किंग आपको यहाँ पर भी आपको शो हो रही है, कि आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको वहां पे डेटा मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पर फोकस करो, तो क्या बोला, 2 पॉइंट सेम है आपके, क्या अपेंड क्या करेगा, अपेंड क्या था, लास्ट में कर रहा था, और एक डेटा एक टाइम पे, ये भी क्या करेगा, लास्ट में करेगा बट मल्टीपल डेटा एक टाइम पे। तो आप देखते हैं ये मल्टीपल का मतलब क्या है, और इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा गाइस, ओके, याद रखना, मल्टीपल इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो देखो मल्टीपल का मतलब क्या है, मैंने एक लिस्ट पे, अब आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इसी में पास कर दोगे इस तरीके से, नहीं, ये एक सीक्वेंस में पास होगा हमेशा। तो अगर आपने ऐसे पास करा तो ये क्या बोलेगा, एक्सटेंड टेक एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, बट आप 5 दे रहे हो, कितने दे रहे हो, 5, तो आप इसे इस तरीके से सीक्वेंस में पास करोगे। कौन सा सीक्वेंस, लिस्ट। तो देखो मैंने क्या लिखा, एफ, कुछ एक सीक्वेंस बनाया और पास करा। अब ये देखो किसमें जाएगा, L4 में। जब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, लास्ट जो मैंने लिस्ट बनाई थी 12 के बाद एक लिस्ट अपेंड से डाली थी, उसके बाद देखो मैंने क्या कितना, ये आपकी डाला, तो मैंने वहां पर क्या था, सीक्वेंस एक लिस्ट, बट यहाँ पर देखो डेटा अलग अलग आया है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट हो गए, 5। ऐसे मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी थी, 15 थी, मैंने 1 2 और 5, यानी कि आप कितने होगी, 17 हो गई। तो अगर मैं चेक करूंगा लेंथ ऑफ L4, इट इज, सॉरी, हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने चेक नहीं करी थी पहले, शायद मैंने कुछ और भी ऐड करा है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हाँ गाइस, मैं इसे काउंट करना भूल गया था, देखो हाँ 17 के बाद तो देखो क्या होगा फिर, 17, यहाँ पर मैंने 2 ऐड करे थे, तो 17 18 19 20 21 22, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ओके। तो यहाँ पर क्या, 22 मतलब सही है, 5 एलिमेंट ऐड हुए, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट पास करी थी, बट वहां पर जाके ये सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ अपेंड एंड एक्सटेंड। यार एक और फंक्शन आता है जो डेटा ऐड करता है, अब आप सोच रहे हो यार इतने मल्टीपल फंक्शन एक ही काम कर रहे हैं, तो ये तीसरा फंक्शन है वो है इंसर्ट, बट इसकी भी वर्किंग इससे अलग है। तो देख लेते हैं, ये फंक्शंस बने हैं तो इनका कुछ ना कुछ रीजन होगा, जब हम आगे अपने लॉजिक बिल्ड करेंगे तो वहां पर आपको इनकी फंक्शनैलिटी का पता चलेगा। तो देखो इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और ये भी डेटा ऐड करता है, एक टाइम पे एक ही डेटा ऐड करेगा, बट ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करेगा। तो देखो जिस तरह से ये एक एक पैरामीटर ले रहे थे, 2 पैरामीटर लेगा, क्या, कि आपको किस पोजीशन पे एंटर करना है और क्या एंटर करना है, ओके। तो देखो इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, क्या है ये, इंडेक्स वैल्यू है। तो आपने क्या दिया, लोकेशन दिया कि भाई 2 पे जाके इस लिस्ट को ऐड कर दो। तो अगर आप इसे ऑपरेट करके देखोगे यहाँ पर, देखो नाउ आफ्टर इंसर्ट द डेटा इन L4, तो 1 2, ये सॉरी 0 1 और 2, तो 2th पोजीशन पे आपकी वो लिस्ट आई है जो अभी आपने वहां से पास कर दिया, पहले नहीं थी, पहले यहाँ पर देखो नहीं थी, अभी आपने इंसर्ट कराई है तो अभी आई है। अब आपके कितने एलिमेंट हो गए, लिस्ट आपने एक पूरा डेटा डाला है, ओके, पूरा क्या डाला है, लिस्ट, तो ये एक एलिमेंट है, पहले 22 थे, अब कितने हो गए, 23 हो गए, ओके। देख लेते हैं लेंथ ऑफ L4, लेट मी चेक इट, ओके, देखो 23, इट्स, ये था आपका इंसर्ट फंक्शन। ये तो बात रही किसकी, डेटा को इंसर्ट कराने की। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पता करना है कि डेटा को काउंट करना है, तो लिस्ट के पास भी अपना एक फंक्शन है जो कि क्या है, काउंट फंक्शन है, ओके। कौन सा फंक्शन गाइस, काउंट फंक्शन। काउंट रिटर्न अ काउंटिंग वैल्यू फॉर विच डेटा प्रोवाइड टू काउंट इट, मतलब कि आपने जो भी डेटा पास करा है इसमें, ये उसे पूरी लिस्ट में काउंट करके बताएगा कि कितनी बार है, लिस्ट में बताएगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ टपल में नहीं बताएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये इन वाले वंस को भी काउंट कर लेगा, ओके, और जो यहाँ इंटरनल पड़े हुए हैं लाइक इस लिस्ट में, तो ठीक है, जो इंटरनल है जैसे टपल में भी है, तो ये टपल के अंदर वालों को काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसे काउंट करेगा जो लिस्ट में अवेलेबल है, ओके, इंटरनल वालों पे नहीं जाएगा। तो देखते हैं इसे प्रिंट करा के, क्या बोल रहा है, कितने कितने वंस प्रेजेंट है, 2। अब देखते हैं 2 है या नहीं है, तो यहाँ पर देखो लास्ट लिस्ट आपकी यही थी, तो देख लेते हैं, आ जाओ,
एक तो ये था, फिर देखो दूसरा कहाँ था, दूसरा अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑब्जर्व करने के लिए, उसका भी रीजन है, बट अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको वन कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ तो टू की काउंटिंग दे रहा है, तो टू की काउंटिंग इसलिए दे रहा है, आपको याद होगा बुलियन, बुलियन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वन। ओके, तो इसीलिए एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को मिला के क्या बोल रहा है, टू। इसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई वन है पूरी लिस्ट में। अगर आपको दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, बाकी जो भी वन है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट के इंटरनल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं टू पास करता हूँ तो देखो टू तो एक ही बार है, तो ये आई थिंक वन पे ही काउंट देगा मुझे, अगर एक बार होगा तो काउंट। इसलिए मैंने वन पास कर रखा था ताकि आपका ये वाला कंस्टेंट भी कवर हो जाए, तो देखो टू एक ही बार है। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा काउंट फंक्शन के बारे में कि काउंट फंक्शन क्या कर रहा है। अब देखते हैं आगे इंडेक्स। ओके, एक फंक्शन होता है कि आपका इंडेक्स फंक्शन, जैसे कि हमारा स्ट्रिंग में भी था, तो यहाँ पर भी आपका एक इंडेक्स फंक्शन है। क्या क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ डेटा प्रेजेंट इन लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि भाई एक डेटा है मेरे पास पूरी लिस्ट में, लिख लेते हैं हेलो। ओके, क्या डेटा है मेरे पास, हेलो। गाइस ये इंटरनल का डेटा चेक नहीं करेगा कहीं आप लिस्ट के अंदर टपल वाला डेटा पास कर रहे हो, नहीं। नॉर्मल पास करो, तो ये क्या बोल रहा है, जो हेलो है किस लोकेशन पे, फिफ्थ लोकेशन पे, तो ये आपको लोकेशन रिटर्न करेगा डेटा की। ओके, क्या रिटर्न करेगा, डेटा मैच होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या करा, अगर आप ट्राई करोगे कि ये पूरी एक टपल है, ये किस लोकेशन पे है, तो मैंने 2 पे डाली थी इसे, मुझे उसका इंडेक्स प्रोवाइड करा देगा। ओके, मैं इस पे पास कर सकता हूँ इसे, देख सीक्वेंस को पास करके देखो दे रहा, टू दे रहा इंडेक्स, तो ऑब्वियसली इट इज राइट। जो मैंने आपको बताया वो सही बताया है, गलत नहीं है, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूँ यहाँ पे। ओके, सबूत के साथ मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पर क्या है, अब इसके बाद जो फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फंक्शन है पॉप। काफी अच्छा फंक्शन है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अभी तक आपने देखा होगा इसका रिटर्न टाइप है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, लोकेशन, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट इसका रिटर्न टाइप नहीं था। अब जो फंक्शन कराने जा रहा हूँ उसका भी रिटर्न टाइप है। तो क्या हो रहा है, पॉप इज अ फंक्शन प्रेजेंट इन द लिस्ट, लिस्ट का फंक्शन है, एंड यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द लास्ट एंड ऑल्सो पास इंडेक्स वैल्यू टू ऑफ द डेटा। क्या बोल रहा है, इंग्लिश में तो इतना सब कुछ लिखा है, हिंदी में सुनो सिंपल सा। पॉप फंक्शन यूज करो, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं पास करी है मतलब यहाँ पे, तो ये कहाँ से उठाएगा, लास्ट से उठाएगा डेटा, मतलब लिस्ट के लास्ट में जो वैल्यू होगी उसे पॉप करता जाएगा इस तरीके से। ओके, अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स पास करा है तो आप जो भी इंडेक्स पास करोगे वो वाली वैल्यू आपको लाके दे देगा, और उस लिस्ट से हमेशा के लिए रिमूव कर देगा। उस लिस्ट में वो वैल्यू आगे फर्दर प्रोवाइडेड नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी, मतलब आपके लिस्ट को मैनिपुलेट कर देगा। गॉट इट। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पर भी पॉप चलाया है 7 पे, और देखो गाइस, ओके, दो बार पॉप चलाया, OP7 OP8 दोनों में एक बार पॉप, और कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भाई लास्ट में यही दो वैल्यूज मैंने एंटर कराई थी। ओके, ओके, देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये वाला पॉप हुआ, उसके बाद ये वाला पॉप हुआ, इनके बाद अगर मैं आपको ओरिजिनल लिस्ट दिखाऊं L4, तो उसमें ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। देखो आपका जो उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है वो है, तो ये आपकी लिस्ट हमेशा के लिए मैनिपुलेट होगी, मतलब आपने ये दो डेटा हमेशा के लिए खो दिया है, आप इसे भूल जाओ। ओके, इस तरीके से आपका पॉप फंक्शन काम करता है, आपने उस डेटा को हमेशा के लिए पॉप करके इन दोनों वेरिएबल्स में सेव करा लिया है। गॉट इट। लास्ट, अगर आपको इंडेक्स पास कर दो, इंडेक्स मैंने बोला भाई 5, फिफ्थ इंडेक्स वाला डेटा उठा के लाओ। अगर आप नहीं पास करोगे तो लास्ट से उठाएगा, और अगर आप पास करोगे तो वो उस इंडेक्स का, तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा ये मुझे पॉप करा के दे देगा। क्या था एक्चुअल में, देखते हैं। 1 हेलो था एक्चुअली, तो देखो 0 1 2 3 4 5, तो इनने हेलो को पॉप करा दिया। और अगर अब आप L4 को देखोगे तो आप उसमें कोई भी हेलो प्रेजेंट नहीं होगा। देखो हेलो हट गया और ये इसकी जगह पे आ गया है। सो दिस इज योर पॉप फंक्शन। आई होप आपको पॉप की वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी कि भाई पॉप क्या कर रहा है। सिंपल कुछ नहीं है, थ्योरी भी बता चुका हूँ आपको, और इसकी वर्किंग यहाँ पर शो करा चुका हूँ। तो देखो इसके बाद क्या है आपका रिमूव। अब आप बोलोगे यार पॉप है तो रिमूव का क्या क्यों काम है, तो भाई रिमूव की अपनी फंक्शनैलिटी है। वो क्या है, ये
डेटा के ऊपर चलता है। लाइक आप जो भी डेटा बोलोगे डेटा को मैच कराएगा और उसकी पहली अक्रेंस निकाल के आपको दे देगा। पहली अक्रेंस का मतलब क्या है, तो मैंने ऑपरेशन नंबर 10 परफॉर्म कराया है आप लोगों के लिए, तो दिस इज माय ऑपरेशन नंबर 10। मैंने बोला 12 को रिमूव कर दो, तो ये पूरे में 12 को ढूंढेगा और जहां 12 मिलेगा उसे रिमूव कर देगा। ओके, हमेशा के लिए लिस्ट में से। तो देखते हैं आएगा आउटपुट L4 का आउटपुट ऑपरेशन नंबर 10 का। आफ्टर डेटा इन L4 हुआ, सबसे पहले इन्हें क्या करा, रिटर्न डेटा फ्रॉम लिस्ट। तो इनने सबसे पहले 12 को ढूंढा होगा, ओके, ढूंढ के रिमूव कर दिया होगा। तो 12 तो अवेलेबल नहीं था, मैं एक काम करता हूँ 2 पास करता हूँ, 12 नहीं 2 अब मुझे आगे मिल रहा है, 12 कौन ढूंढेगा इतना। देखो क्या हुआ इसमें, इट हैज नो रिटर्न टाइप। पहली बात तो मुझे पता चली इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। उसके बाद देखो 2 यहाँ से गायब हो चुका है, हो चुका है, रिमूव हो चुका है हमेशा के लिए। बट अगर आप L4 को प्रिंट कराओगे इसके बाद, जैसे मैंने यहाँ पर भी कराया, यहाँ पर फिर से करा दिया, तो देखो आपका 2 है वो हमेशा के लिए रिमूव हो चुका है आपकी इस लिस्ट में से। मतलब कि इसमें पॉप में तो आपको डेटा रिटर्न मिल रहा था, इसमें तो आपको रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। हमेशा के लिए आपने बोला निकल जाओ बस, रिमूव फ्रॉम देयर। ओके, तो ये यहाँ से रिमूव हो चुका है हमेशा के लिए। ओके, इसके बाद आता है भाई आपकी एक सबसे बढ़िया चीज और फंक्शन जो कि रिवर्स। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं, आप स्लाइसिंग से भी करा सकते हो, अगर इसे भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करेगी, आपकी जो लिस्ट है उसे रिवर्स कर देगी। ओके, यहाँ पर तो यार आपको नन दिख रहा होगा, तो इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। बट अगर आप L4 देखोगे तो L4 रिवर्स हो चुकी है। देखो 1 यहाँ पर आ गया है और ये यहाँ पे चला गया है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ये सारी की सारी चीज मैं थ्योरी में भी लिख दूंगा और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, नो रिटर्न टाइप। मतलब कि ये आपकी नई कॉपी नहीं बना रही है, आपकी उसी को मैनिपुलेट कर दी है पुरानी वाली को। यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। और आउटपुट कहाँ पर मिलेगा आपको, L4 में। तो जो L4 में आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा L4, इसलिए मैंने लिख दिया है आपको आफ्टर रिवर्स ये मिलेगा। और इसके बाद फंक्शन आता है आपका क्लियर। भाई अगर आपको पूरी लिस्ट का डेटा क्लियर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो वो बहुत ही ईजी है, सिंपल क्लियर फंक्शन का यूज करो और आपकी लिस्ट खाली हो गई। L4 डॉट क्लियर, इसने लिस्ट का सारा डेटा क्लीन कर दिया है। गाइस मैंने स्टार्ट करा था आपको कहाँ से ऐड करना, इंसर्ट करना, और उसके बाद फिर पॉप कराया, लास्ट में क्लियर कर दी। तो यहाँ से हमने स्ट्रिंग को बनाया, सॉरी लिस्ट को बनाना शुरू करा और लास्ट में ब्लैंक कर दिया। ओके, तो यहाँ तक तो आपके सारे लिस्ट के फंक्शन कवर हो गए। एक दो बचे हैं, वैसे बचे तो कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन बचा है आपका विच इज योर कॉपी, और एक बचा है आपका शॉर्ट। ये दोनों अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लाइक अगर आपके पास कुछ इस तरह की एक लिस्ट है, ओके, ये क्या आपकी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। अगर आप इसे क्या बोलोगे, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, तो भाई इसमें आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करा सकते हो, मेजरली इस पे वर्क होगा। तो बोलता है कि भाई मुझे आपकी इस लिस्ट में से ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट चाहिए, तो आप इजीली बता दोगे कि ये L5 ऑफ 0, L5 ऑफ 1 और L5 ऑफ 2 इजीली बता दोगे। प्रिंट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, L5 ऑफ 0, ओके, यहाँ पर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ बस सिंपल से, L5 ऑफ 0, इसी तरीके से 1 और 2। ओके, आपने क्या करा, सारे एलिमेंट को इंडेक्स करके अलग अलग निकाल लिया। ये तो बहुत इजी था, आपको पता है। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो देखो ये आ गया, ये थी एक लिस्ट और इसको आपने अलग अलग निकाल दी। बट अगर कोई बोले कि मुझे इस लिस्ट में से ये जो एलिमेंट है पूरा एक एलिमेंट लिस्ट, इसका भी ये वाला एलिमेंट चाहिए या ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाओ। क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये 0 तो क्या देगा, ये वाला एलिमेंट पूरा, और ये ब्रैकेट क्या चलेगा, इसके इंटरनल ये वाले एलिमेंट्स के लिए। मतलब ये वाला जो 0 है ये किसे कवर करेगा, इस वाले एलिमेंट को। जो ये वाला ब्रैकेट है वो इसके इंटरनल जाके एक्सेस करेगा। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे 2 निकालना है, तो 2 किस कौन सी पोजीशन पे, 0 और 1। मैंने पास करा कि भाई 0th एलिमेंट पे इंटरनल 1th वाला। तो अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 2 मिल गया, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया। तो इसे कहते हैं आपकी मल्टी डायमेंशनल स्लाइसिंग, सॉरी इंडेक्सिंग, ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग। तो इसी तरह अगर आपको 1 वाले में से लाइक 1 वाला एलिमेंट ये है, कोई बोला आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक और ब्रैकेट लगाओ और बस काउंट कर लो 0 1 2 3, 3 एलिमेंट। ओके, इसमें से कोई बोले ये वाला निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेकंड
0 और 1, एक और ब्रैकेट लगाओ और 1। सो गाइस दिस इज योर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आपका सब कुछ क्लियर है लिस्ट के रिस्पेक्ट में। अब आपके दो फंक्शन और रह गए, विच इज अ शॉर्ट फंक्शन, ओके, और आपका कॉपी फंक्शन। भाई कॉपी फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी और शॉर्ट कैसे वर्क करता है, पहले तो ये देख लेते हैं, आ जाओ। तो फ्रेंड्स देखो L5 के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे शॉर्ट फंक्शन परफॉर्म कराना है, बट शॉर्ट आप किसे कर सकते हो, न्यूमेरिकल डेटा को। ओके, मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिस्ट बनाई है और सिंपल उसमें परफॉर्म करा है L8 डॉट शॉर्ट। ओके, जैसे कि आप इसे देखोगे इसका भी क्या रिटर्न टाइप तो नन है, इसने एक्चुअल लिस्ट को ही शॉर्ट कर दिया। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। आप सोचोगे कि यार अगर इसमें कैरेक्टर्स होते और वो हो उसे उन्हें हम शॉर्ट कर सकते या नहीं कर सकते। तो देखो मैंने एक कैरेक्टर डाल दिया और अब इसे ऑपरेट कराऊंगा तो क्या बोल रहा है, नॉट सपोर्टेड, कि भाई स्ट्रिंग जैसा कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको शॉर्ट फंक्शन सिर्फ आपकी न्यूमरल लिस्ट के साथ ही चलाना पड़ेगा। बस ये तो थे आपके क्या सारे यूटिलिटी मेथड। एक रह गया है वो है कॉपी, तो उसे मैं यहाँ समझाता हूँ। ओके, ऐसा ज्यूम करो मैंने फिर से अगेन एक लिस्ट बनाई L1। ओके, मैंने इसमें कुछ एलिमेंट डाले A B एंड C, एलिमेंट डाल दिए मैंने। कॉपी तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, L2 विच इज इक्वल टू L1। इस तरीके से भी कॉपी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट जस्ट फोकस L2 हो गया मैसेज, एंड इसके बाद प्रिंट L1। L1 और L2 मैंने दोनों को प्रिंट करा दिया है। तो देखते हैं, तो भाई जो L1 होगा वही L2 होगा। ओके, प्रिंट करके देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या परफॉर्म कराता हूँ, मैंने सिंपल सा परफॉर्म करा है। यहाँ पे एक टास्क मैंने लिखा L2 डॉट अपेंड। मैं अपेंड किस में कर रहा हूँ, फोकस करना गाइस, L2 डॉट अपेंड न्यू। मैंने एक डेटा डाला है, एक स्ट्रिंग डाली किसमें, L2 में। डाल तो मैं L2 में रहा हूँ, बट मैं दोनों को प्रिंट कराऊंगा। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में चेंजेस परफॉर्म हुए हैं। ओके, L1 में अपने आप ही हो गया है, ये सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो इसकी वजह से मुझे किसकी जरूरत पड़ी, कॉपी फंक्शन की। ओके, किसकी, कॉपी। उसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल जैसे कि अगेन क्या लिखा मैंने, मुझे कॉपी बनानी है L3 में। L3 में किसकी कॉपी बनानी है, L1 डॉट कॉपी। तो जैसे कि मैंने L2 में कॉपी करा था, बट यहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज करा। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ L3। अब देखो क्या होता है, सेम डेटा आएगा क्या न्यू तक, कि भाई जो इसमें था वो इसमें था। बट अब अगर मैं L3 में कुछ भी अपेंड करूंगा, L3 डॉट अपेंड, मैंने लिखा अगेन। क्या लिखा, अगेन। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेम तीनों को प्रिंट कराता हूँ, L1 L2 और L3। ओके, अपेंड करने के बाद सेकंड गाइस, कंट्रोल Z, L3 ये हट गया, फिर से लिखना पड़ेगा L3। ओके, कर लेते हैं इसे। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो सिर्फ L3 में चेंजेस परफॉर्म हुए हैं, L1 में नहीं हुए हैं। इस वजह से मुझे कॉपी फंक्शन का यूज करना पड़ता है लिस्ट में। तो आई होप अब आपको हर एक पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आप डायरेक्टली असाइन कराओगे और अगर चेंजेस परफॉर्म करा दिया आपने न्यू लिस्ट में, तो ओल्ड वाली भी मैनिपुलेट हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला जो तरीका है वो गलत है कॉपी बनाने का, आप कॉपी फंक्शन का यूज करो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यार, सारे लिस्ट के मेथड और यूटिलिटी जितने भी थे सब कवर कर चुका हूँ मैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम टप्पल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं करा है तो। क्वेश्चंस आपको अभी यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा, उसके आंसर आप मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।